नमस्ते प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच में आ गया हूँ। मैं हूँ डॉक्टर विनोद कुमार तथा आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हर तरह के फोबिया से आप मुक्त हो सकते हो, भय मुक्त। देखिए दोस्तों, जो फोबिया होता है किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है तथा आपकी जो मन की शक्ति है किसी खास चीज को सहन करने के संबंध में कम हो सकती है। जैसे फिजिकल एलर्जी हो जाती है, वैसे ही मेंटल एलर्जी होती है कि मतलब कि आपको पानी में जाने से डर लगता है, आपको ऊंचाई से नीचे देखने में डर लगता है, इसलिए ऊंची जगहों पे जाते नहीं। आपको हो सकता है किसी भी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय से भी, भैंस से भी डर लगे, चूहे से भी डर लगे, कॉकरोच से भी डर लगे तथा बहुत सारे जैसे चाकू है उससे डर लगे। इसका डर होना तो आवश्यक है, बट एक लिमिट के बाद यह आप का एक लिमिट हो जाता है। जब आप कोई पॉजिटिव एक्शन लेते हो वहां आपको जाना पड़ता है, आपको पानी में जाना पड़ता है, आपको ऊंचाई पे जाना पड़ता है। तो आज हम सीखते हैं कैसे इस फोबिया को हम ओवरकम कर सकते हैं। सिंपल सा ही है कि सबसे पहले तो आप देखिए आपके सिम्टम्स क्या हैं। क्या पानी में जाने से, ऊंचाई पे जाने से आपको पसीना, आपको घबराहट, आपका मुंह सूख जाना महसूस होता है, या फिर आपके हार्ट की जो रेट है वो बढ़ गया है? ये सभी सिम्टम्स हैं। तो इसके 4 यहाँ ट्रीटमेंट बता रहा हूं आपको। सबसे पहले वास्तविक जोखिम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो। किसी भी तरह का जोखिम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आप जब कैलकुलेट कर लोगे तो आपका जो दिमाग है वो लॉजिकल हो जाता है कि इसमें डेथ रेट क्या है, एक्सीडेंट का क्या रेट। आप हवाई जहाज में जाते हो तो आपको पता होना चाहिए 1/20 मिलियंस में से एक व्यक्ति की डेथ के चांस है, हुई नहीं है, चांस हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 0.0001। तो अगर आपको अच्छा स्विमिंग आता है तो आप किसी भी तालाब, नदी में नहा सकते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो आपको स्विमिंग सीखनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर जानवर आपका दोस्त हो गया, वो कुत्ता, बिल्ली, गाय आपका दोस्त हो गया, तो उसके काटने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, 0.001। तो जानवर को दोस्त बनाइए। यदि आपको चाकू चलाना आता है तो हाथ काटने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो हर तरह का रिस्क को हम मेजर कर सकते हैं। जिस चीज से भी आपको फोबिया है तो उसको मेजर कीजिए। सेकंड, योग तथा मेडिटेशन कीजिए। बीच में मैं सेशन लगा रहा हूँ कि आपने देखा ही होगा कि 1 मिनट को इसको कंट्रोल कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए। मैंने 4 मिनट तक इसको कंट्रोल किया है। उससे आपकी इंटरनल पावर बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है, आपके अंदर का जो भय है वो खत्म हो जाता है, एंजाइटी खत्म हो जाती है। इसलिए डेली योग तथा मेडिटेशन कीजिए। चैलेंज कीजिए कि 1 मंथ के लिए 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा मैं डेली मेडिटेशन, योग, ब्रीथिंग, होल्डिंग तथा डीप ब्रीथिंग करूंगा। ओके। देन आपकी जो टॉलरेंस पावर है, सहन करने की शक्ति, जिसमें आपको सिम्टम महसूस ही ना हो, पसीना ना आए, जिसमें आपका मुंह ना सूखे, जिसमें से आपका हार्ट रेट इंक्रीज ना हो तथा आप उसको कंफर्ट जोन फील करो। उसके लिए क्या है कि डर को भगाने के लिए ना आपको कुछ स्विमिंग सीखिए। जैसे गर्मियां हैं तो आपको पानी से डर नहीं लगेगा। मैंने भी सीखा, मुझे पानी से डर नहीं लगता। जानवर से दोस्ती कीजिए। कुछ दूध
आप बिल्ली को, कुत्ते को, जानवर को कुछ डालिए, जू में जाइए। ओके, जब लॉकडाउन खुल जाएगा हवाई जहाज की सैर कीजिए। ऐसे ही पानी के लिए जो किश्ती है, किश्ती में जाइए, वहां देखिए आपको पानी से डर नहीं लगता, बहुत अच्छा महसूस होगा। चाकू से सब्जी काटना सीखिए। उड़न खंडोला होता है, बहुत ऊंचाई से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाते हैं, उसमें आप सैर कर सकते हो। आप बहुत अगर किसी सिटी में है तो 30 फ्लोर्स भी हैं, जैसे बॉम्बे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें 35 फ्लोर्स हैं। बॉम्बे में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जिसमें 70 फ्लोर्स हैं। कभी जाने का मौका मिले तो अपने आप को उस एक्सपीरियंस में लेके जाइए, तो आपकी धीरे धीरे टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगी। इसमें कोई भी हवा नहीं, कोई भूत नहीं है, बहुत ऊंचाई में जाना या बहुत नीचे जाना। मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो आप में हुआ है वो आपके बचपन में पैदा हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बहुत सारे बच्चों को इसलिए भी हो जाता है कि उसमें घर में वायलेंस होता है, चाकू चलते हैं या कुछ चलता है, किसी को चोट लग जाती है, तो बच्चों के मन में चाकू के संबंध में एक फोबिया क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही किसी को कुत्ते ने काट लिया तो जानवर से फोबिया क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या है कि धीरे धीरे अपने में पॉजिटिविटी लेके, जो भी जानवर से आपको डर लगता है कुछ खाने की चीज लेके आओ, वही जानवर आपका दोस्त बन जाता है, वही कुत्ता आपका दोस्त बन जाता है, तो फोबिया आपका खत्म हो जाता है। ओके, मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी किसी संबंध में फोबिया है तथा आप उसका नेचुरली इलाज कराना चाहते हो विदाउट मेडिसिन, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9358 9356234925। अगर यह वीडियो अच्छा लगा लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटे को ऑन कर दीजिए। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।